Hello medicos, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture we are going to continue with Denoyering method, that is one of the method of the surface and the interfacial determination method. Okay, in previous lecture we have discussed about the capillary rise method that helps in the determination of the surface tension of a given sample. इस लेक्चर में हम देखेंगे रिंग ड्यूनॉय रिंग मेथड जो कि क्या करता है, इंटरफेशियल टेंशन को डिटरमाइन करता है और ये सरफेस टेंशन को भी डिटरमाइन कर सकता है। अब हम देखेंगे इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इसमें क्या होता है, हमारा एक जो होता है डायल होती है, जो कि डायल ये हमारी एक डायल होगी जो कि रीडिंग शो करेगी, और ये हो गया हमारा इसके जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेटिनम इरिडियम की थिन वायर होती है जो कि क्या होती है, रिंग टाइप में होती है, जो कि प्लैटिनम की बनी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। जब हम उसे अपने इंटरफेशियल लेयर पे क्या करते हैं, इमर्स करते हैं। अगर हमें इंटरफेशियल टेंशन आइडेंटिफाई करना है तो हम उसे इंटरफेस पे क्या करते हैं, इमर्स करते हैं। लेकिन अगर हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है तो हम उसे केवल सरफेस पे ही इमर्स करते हैं। ये हो गया सरफेस और ये हो गया हमारा इंटरफेस। लेकिन अगर हमें इंटरफेस आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस जो प्लेटिनम रिंग वायर है इसे हम इंटरफेस पे इमर्स करेंगे। ओके, अब हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितना भी फोर्स लगेगा, जब हमने इस रिंग को, प्लेटिनम रिंग को क्या किया है, इंटरफेस पे रख दिया है, और जितना भी फोर्स लगेगा इसे वापस से डिटैच करने में, पहले हमने अटैच किया था, अब हम इसे डिटैच करने में जितना भी फोर्स लगेगा वो हमारा इक्वल होगा किसकी, सरफेस टेंशन और द इंटरफेशियल टेंशन की। और वो रीडिंग क्या होगी, इस डायल में शो होगी, और इसी रीडिंग को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है किसके, सरफेस टेंशन और द इंटरफेशियल टेंशन। द फोर्स ऑफ द डिटैचमेंट इज रिकॉर्डेड इन द डाइंस, और जो हमने फोर्स, जितना भी फोर्स लगा उसे डिटैच करने में ऑन अ कैलिब्रेटेड डायल, ये डाइंस में हमें रीडिंग शो होगी। ओके, द अपवर्ड फोर्स इज गिवन बाय अ डायल रीडिंग, जितना भी अपर फोर्स लगेगा उसे डिटैच करने में प्लेटिनम रिंग को, उस फोर्स को हम कहाँ से नोट करेंगे, डायल रीडिंग से। और दूसरा हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स होगा जो उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा वो होगा हमारा इंटरफेशियल टेंशन। ओके, तो उसे हम लिख सकते हैं 2πr गामा इंटू 2। दो बार वहाँ पे टू से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि उस रिंग का एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा, यानी दो सरकमफेरेंस बनेंगे। ओके, तो इस वजह से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 4πr गामा। तो अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों फोर्स जैसे ही बैलेंस होंगे उस फोर्स को हमने क्या किया है, काउंट कर लिया है, मतलब कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला डायल रीडिंग इजकल टू, हमने ए इजकल टू, अगर हम ए इजकल टू बी करते हैं, ए हमारा डायल रीडिंग हो गई। ओके, ये हो गई हमारे डायल रीडिंग, उसके बाद इक्वल हो गई किसके, 2πr गामा इंटू 2। अब 4πr गामा हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, इंटरफेशियल टेंशन। तो इसलिए हमने क्या किया है, इंटरफेशियल टेंशन हमने क्या किया, डायल के नीचे हमने डिवाइड कर दिया 4πr गामा से। ओके, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो इस तरह से हम इंटरफेशियल टेंशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यूनॉय रिंग मेथड। ओके, thank you so much. In next lecture we will discuss about the remaining two methods of the surface or interfacial determination. Okay, that is the drop count method and the drop weight method. Thank you students. You can share with your friends as well about this. Thank you so much.